तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 7 है लॉगरिथमिक्स का आपके पास नेक्स्ट वीडियो। ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस ऑफ लॉगरिथमिक्स। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी जाएगी और एक्सरसाइज बेसिकली 7B रहेगा आपके पास, और उसके हम सॉल्व एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा इस वीडियो में, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जिसने देख लिया और सारी चीजें समझ गए उसके बाद आपको लॉगरिथमिक्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लॉज ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथमिक्स, तो लॉगरिथम्स बोल देता हूँ सिंपली। चलिए अब इसमें से जो सबसे पहला लॉ आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ का मतलब जनरली आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई वाला लॉ है। तो मल्टीप्लाई वाला लॉ का क्या कहना है, या फिर प्रोडक्ट रूल कह दीजिए सिंपली, उसको इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है। अगर आपके पास लॉग है और यहाँ पे आकर आपके पास दो है वैल्यू, एक m और n है, और ये दोनों किस में आपके पास प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, और बेस आप कुछ भी ले लीजिए, लेट से क्या आपके पास a है, क्या आपके पास a है। वैसे आप यहाँ पे जनरली जो आप बात करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो बात करेंगे log 10 की। बेस 10 रहेगा, यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट रहने वाला है जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है ना। तो ये जो बेस 10 रहता है ना, तो log समथिंग टू द बेस 10 को कहा जाता है कॉमन। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे m लिख दिया एग्जांपल के तौर पे, log m टू द बेस 10, है ना, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक्स। तो कॉमन लॉग इसको कहा जाता है। तो इसको मैं ऐसे ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, log m भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब बेस सबका कॉमन है, बेस सबका कॉमन है मतलब 10 हमेशा होगा। इसका मतलब ये है कि वैसे यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो बेस दिया जाएगा वही आपके पास प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जाएगा। समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार अच्छे से समझिएगा। अगर ये प्रोडक्ट में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log m प्लस में log n। अच्छा, अगर यहाँ पे बेस 10 हुआ तो यहाँ पे भी बेस 10 आएगा और यहाँ पे भी बेस 10 आएगा। एक चीज और बता देता हूँ, अगर बेस में इसके और इसके कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब वो 10 ही था। क्या था वो? 10 ही था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा गिवन होगा या फिर नहीं होगा, तो कुछ और होगा, लेकिन जो होगा वही सब में होगा भैया। तो जो यहाँ a है, a है, a है, तो सबके बेस में आपके पास a ही देखने को मिलेगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट लॉ। इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला log 10 है ना, log 10 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये log 2 और 5 क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, फिर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, तो log 2 और फिर प्लस में log क्या आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला हूं। बताइए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट से प्लस में। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स ना गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बेस में कुछ नहीं लगाया, मतलब क्या है, 10 है। तो समझिएगा, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं log है और m प्लस n है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, log m और प्लस में log n। तो एक चीज बता देता हूं, इसको मार दीजिए काटा। ऐसा कोई रूल आपके पास नहीं है, समझिएगा। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये प्रोडक्ट में है, ये आपके पास प्लस में है और सिंगल लॉग है। इसको आप अगर आप सोचते हैं कि लॉग से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस चीज को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट लॉ। अब हम आगे चलते हैं, और जहां पे अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करा के दिखाता हूं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी बता दूंगा मैं, एक बार मैं ये सारे प्रॉपर्टीज लॉ हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो कई चीजें यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोडक्ट लॉ। दूसरा कहता है भैया कोशेंट लॉ। क्या होता है? कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ मतलब, कोशेंट मतलब होता है डिवाइड वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, log m, और बेस अगर आपके पास a है तो इसका बेस भी क्या रहेगा, आपके पास a ही रहने वाला है। तो आ जाएगा log m, सॉरी log, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको आपको ऐसे लिखना है,
लॉग, जैसे ये प्रोडक्ट में थे तो ये आपके पास डिवाइड में देखने को मिल सकते हैं, और बेस आपके पास कुछ इस तरह से रहेंगे। समझ में आती बात? तो इसको लिख सकते हैं आप लॉग m, बेस वही रहेगा, बीच में माइनस लॉग n, बेस आपको वही रखनी। बताइए कोई प्रॉब्लम? और कुछ ना हो तो 10 तो होता ही आपके पास, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, चलिए अब देखिए, इससे ना बच्चे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे लिख देते हैं, जो अभी मैं लिखने जा रहा था बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। आप डिवाइड में देखते हैं, सीधा लगाते हैं लॉग m और माइनस का लॉग n। तो फिर से जैसे आपको प्रोडक्ट में समझाया वैसे इसमें भी समझा रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए कि भैया अपना जो सिस्टम है वो ऐसा वाला है, ऐसा वाला नहीं है। अब इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सिंगल लॉग है और ये डिवाइड में, इसमें पूरा पूरा डिवाइड में, गलत ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वोशंट लॉग। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? सिंपल रहेंगे यार, ऐसे रहेंगे, लॉग रहेगा, कुछ बेस में 2 या ना 2, अगर मैंने यहाँ बोला 5/2 तो इसको आप लिख सकते हैं log 5 और माइनस का log 2, खत्म बात। ठीक है, जो बेस रहेगा वही आप यहाँ पे बेस लगा सकते हैं, इसको कहते हैं क्वोशंट लॉ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास तीसरा, जिसको हम बोलते हैं पावर लॉ। अब ये पावर लॉ क्या है उस चीज को समझाते हैं, है ना? पावर लॉ ऐसा क्या करेगा भाई, हमें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाएगी? नहीं। तो पावर लॉ से आपको मिलेगा कुछ ऐसी कहानी, लॉग रहेगा, बेस आपके पास जो है रखिए m, और इसके पावर में n रहेगा। तो ये कहता है आप n को पहले लाइए और log m बचेगा, और जो बेस है वो तो खैर रहना ही रहना है। तो इसको थोड़ा सा और समझाने की हम कोशिश करते हैं अच्छे से। अगर मैंने आपको बोला कि log है 2 की पावर 3 है, बेस जो है रहने दीजिए 10 है लेट्स से, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है वो पहले ला सकते हैं, तो 3 और मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं log कितना बचा 2, और जो बेस 10 है तो रहेगा ही रहेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ये हो गया आपके पास पावर लॉ। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाला, थोड़ा सा पावर लॉ से ही इंस्पायर्ड है ये वाला। ठीक है, इसका कुछ नाम नहीं है, एक पर्टिकुलर केस कह सकते हैं, समझाते हैं। अगर आपसे मैंने बोला कि log 10 है, उसका भी बेस 10 है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये और ये सेम होता था तो पहले मैंने क्या कह रखा है, 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर a है और यहाँ पे a है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो 7a के बेसिक कंसेप्ट में मतलब पहली वीडियो में बता दिया था। फिफ्थ वाला आपके पास log है और यहाँ पे 1 है और बेस चाहे कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती थी आपके पास, 0 होती थी। तो ये दोनों तो वैसे ही नॉर्मल है आपके पास। ठीक है, नॉर्मल है, ये चीज आपको मैंने 7a के बेसिक कंसेप्ट में ही बता रखा है। अब समझाते हैं आगे यार सिक्स्थ वाले में क्या चेंज है। ठीक है, सिक्स्थ वाला बेसिकली इसी से इंस्पायर्ड है, वैसे इंस्पायर्ड तो ये भी उसी से ही है, लेकिन समझाते हैं थोड़ा सा। लॉग, अगर मैंने आपको बोला a है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, a है, और इज इक्वल टू मैं पावर में बोल दिया m है, या फिर चलिए x ले लेते हैं जो कि आपकी किताब में गिवन है, वही वाली x गिवन है। तो यहाँ पे आपको समझना है इस वाले प्रॉपर्टी को मैं इसमें से अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए, जब पावर वाला जो होता है, पावर क्या होता है, पहले लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, या आ जाता है लॉग। बताइए हाँ या नहीं, क्या लिख देते हैं, पहले आ जाता है लॉग, और मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे a टू द बेस a, और जब बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो तो पावर में कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। बताइए हाँ या नहीं, डन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोला log 5 है टू द बेस 5 की पावर अगर 7 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, पावर वाला आंसर आएगा और कुछ नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सिंपल है। तो ये कहानी हो गई आपके बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स के, बोले तो लॉज ऑफ लॉगरिथमिक्स की। बताइए यहाँ तक क्लियर होती है बात? अब बात आती है कि यार हथियार ले आए, ठीक है ना, वेपन्स हमने तैयार कर लिए, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपको वेपन्स चलाना नहीं आएगा तब तक आप जाकर रणभूमि में, बोले तो बैटल ग्राउंड में आप नहीं लड़ सकते, है ना। हथियार क्या दिखाकर, वेपन है हमारे पास, वेपन है हमारे पास, तो क्या वो डरेंगे? नहीं, इतने में आपको यहाँ पे पड़ेगा हेडशॉट और आप हो जाओगे खत्म। तो उसको बेसिकली एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए, क्वेश्चंस को मारने के लिए आपकी जो ये जो वेपन्स हैं उसको यूज करना आना चाहिए, और वह यूज करना अब हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसको क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, एग्जांपल्स हैं आपके पास 1 to 5। तो फटाफट देखिए, पहले 1 to 5 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को अगर आप नोटिस करें तो उसमें गिवन है एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ log a log b log c, और बेस सबका क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बोले तो कॉमन वाला, जो कि सबके पास होता ही होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको नोटिस करवा देता हूँ मैं, आपको छोटी सी चीज,
और यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। 7th नंबर में log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। 8th नंबर में log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। 9th नंबर में log 1000 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 3। एंड इस तरीके से ये चलते रहेंगे आपके पास और ये कभी रुकेंगे भी नहीं, इसीलिए मैंने इसको पूरा कर दिया। चलिए अब ये जो चीज़ मैंने इधर साइड में लिख दिया है, जो अभी मैंने आपको ये 6 चीज़ें समझाई यहाँ तक, वही 6 चीज़ें लिखी है मैंने। देख लीजिए, ये आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ, ये क्वोशंट लॉ है, ये पावर लॉ है, और ये उसी के नॉर्मल से आपके पास एक्सप्रेशन थे, और ये अभी मैंने आपको समझाया। अब बात आती है, इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। देखिए आपको मैंने कॉमन लॉ की बात बताया, तो ये log 10 है, बेस में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सॉरी 10 होता है, तो कॉमन लॉग कहते हैं इसको। तो जब ये दोनों ही सेम होते हैं क्या होती है 1 होती है, अकॉर्डिंग टू दिस वाला, राइट। तो दिस लॉ, तो ये हो गया इसकी वैल्यू 1, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला 1। अब बात आती है यार मैंने log 100 को 2 क्यों लिखा है, आइए बताता हूँ। तो log 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और बेस में क्या आपके पास 10 है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से देखिए, ये वाले से, तो बेस जो है रहने दीजिए, 2 क्या होता है पहले आ जाता है उसके अकॉर्डिंग, राइट, पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा log 10, और बेस में भी क्या रहेगा आपके पास 10, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो 2 × 1 कितना आएगा 2 आएगा। 1000 को क्या लिखूंगा मैं 10 की पावर में 3, बेस में 10 है, 3 पहले आएगा, और ये जो बचा आपके पास उसकी वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। बताइए क्या इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चले जाते हैं आपके पास क्वेश्चन के पास, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो घबराना नहीं है। चलिए इसको अपने को एक्सप्रेस करना है इनके फॉर्म में, log a log b log c, मतलब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं। तो नॉर्मल सा काम करूंगा मैं, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले बेस क्या है आपके पास 10 है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बेस कुछ है, बेस का झंझट ही खत्म, क्योंकि लिखे ना लिखे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ क्योंकि दिया है तो हम लास्ट में सब में क्या करेंगे 10 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 लगा देंगे सब में। चलिए अब बात आती है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो इसको आप एक वैल्यू समझिए, इसको आप एक दूसरी वैल्यू समझिए, और इस क्वेश्चन लॉ पे ध्यान दीजिए। log m डिवाइडेड बाय में n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो फटाफट लिख दीजिए इसको लिख दूंगा log m का मतलब ac², फिर बीच में माइनस log n मतलब रूट के अंडर में b। बताइए कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेस की जगह 10 है, तो चलिए भैया लगा देते हैं 10, क्या हमें क्या टेंशन आ रही, बात समझ में आती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर आप इस चीज को नोटिस करें, बस एक्सपेंड करते जाना और कुछ नहीं। यहाँ पे लिख देना आपको क्वोशंट लॉ, क्या लिखना है क्वोशंट लॉ। चलिए अब ये दोनों क्या आपके पास प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो पहले वाले को देखिए ये और ये क्या मल्टीप्लाई में, तो इसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए। इसको लिखेंगे log, पहले में आ जाएगा a, बीच में प्लस, दूसरा आ जाएगा log c का स्क्वायर, और बेस 10 है तो बेस 10 आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बीच में माइनस है तो माइनस, इसको आप ऐसे लिख दीजिए log बेस में 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ b की पावर 1/2। बताइए क्यों, क्योंकि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। चलिए इंडेसिस चैप्टर का खेल है थोड़ा सा और कुछ नहीं। चलिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में लिखना था और हमने लिख भी दिया, लेकिन यार पावर में कहता है अपने को सिर्फ ए बी सी चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, ये पावर को हटाओ। तो चलिए जाइए किसके पास, पावर लॉ के पास। पावर लॉ ही ऐसा कुछ कर सकता है। तो चलिए ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, जिसके फॉर्म में लिखने को बोला है, बीच में प्लस, ये जो 2 है वो क्या लगूंगा पहले लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा log c टू द बेस 10, बीच में माइनस, इसको क्या लिखूंगा 1/2 पहले आ जाएगा, ये लिखूंगा log b टू द बेस 10। बताइए कोई प्रॉब्लम, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई, डन है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्कुल बच्चा से क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े सा ही टाइम लूंगा और आपके सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगा मैं यहाँ पे। चलिए अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना, बेसिकली इवेल्युएट करनी है। तो इसको इवेल्युएट करने का बड़ा ही छोटा सा तरीका है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, चारों क्या आपके पास प्लस में। अच्छा, प्रोडक्ट रूल का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई साहब आपके पास 2 ही नंबर के लिए वो एप्लीकेबल होंगे, नहीं नहीं नहीं, ये चाहे आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ले आइए, उन सबको ये क्या करेगा आपके पास प्लस में लाकर लिख देगा। या फिर अगर प्लस में है तो किस में लाकर लिख देगा, वो प्रोडक्ट में लाकर लिख देगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास मैंने बोला m है, n है, o है, p है, q है, r है, s है, t है, कुछ भी है, छोटे छोटे सारे m n o p है, q है, r है, मान लीजिए यहीं तक रख रहा हूँ, तो ये आपको कैसे लिख कर दिखाएगा पता है, log m प्लस में log n प्लस में log MNO प्लस में log P प्लस में log Q प्लस में log R, और इसी तरीके से आपके पास जितने रहेंगे प्रोडक्ट में सबको प्लस में लाकर लिख देगा। तो यार जितने भी प्लस में रहेंगे उसको क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में लाकर लिख देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम।
डन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है तो आपको दिख जाएगा कि ये जो चीजें हैं आपके पास, ये जो 4 टर्म है वो प्लस में है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25, और माइनस वाला ऐसे ही रहने दीजिए। इसके लिए हम कोसेंट वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि माइनस में जो होता है वो डिवाइड में कौन ला कर लिखेगा, आपके पास कोसेंट लॉ। ये हमने कैसे कर दिया, ये जो चीज करा हमने किससे करा, प्रोडक्ट लॉ से। चलिए अब ये log a हो गया पूरा, ये log b हो गया। जब log a log b होता है मतलब log m माइनस log n, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा log 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड में लिख दूंगा क्या 16। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंगल लॉग आ गया, लॉग आ गया, कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 2 से ये 3 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में, 25 पचे 125, या फिर 25 अठे कितना होता है 200, 25 अठे कितना होता है 200, एम आई राइट, यस 200। 200 को 500 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1000 लीजिए। अच्छा 1000 आया यार, ये 1000 आया, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इसको क्या लिखूंगा, log 10 की पावर 3, 3 पहले log 10, 10 की वैल्यू log 10 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, मजा आ रहा है। चलिए अब चलिए जाते हैं हम कहाँ पे, इसी के ही सेकेंड पार्ट के पास, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगेन ये तीनों क्या है आपके पास प्लस में है, तो इसको क्या करूंगा, प्रोडक्ट में चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। ये लिखूंगा log, इसको लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साथ में कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ होगा तो वहां भेज देगा कौन, पावर लॉ। देखिए अगर यहाँ है तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। अगर इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। चलिए इसको मैं लिख दूंगा log 6 प्लस में, इस 2 को पहले लिख दिए उधर, तो log आ जाएगा 5 की पावर 2 और आ जाएगा प्लस में log 4। और इन कोशिश कीजिए दोनों में से माइनस ना कॉमन ले लीजिए, एक फायदा जरूर होगा इससे, ये दोनों पॉजिटिव के बन जाएंगे और आपको फिर प्रोडक्ट रूल लगाने में मजा सा आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए ये तीनों प्लस में दिख रहे हैं तो कर दीजिए फटाफट काम, मल्टीप्लाई में ला दीजिए, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, ये 4 आ जाएगा, और माइनस का ये क्या आ जाएगा log, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 लीजिए, कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब इसको क्या कीजिए, log m और log n, तो log m log n को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ m अपॉन n, तो लिखिए 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय में 3 2 जा 6, है ना, नीचे 6 लिख दीजिए, 6 से 6 गया कितना आया, log 25 4 जा 100 लीजिए, अरे 100 आया लाला, तो इसको लिख दीजिए log 10 की पावर 2 विच विल इक्वल टू, पावर लॉ के अकॉर्डिंग 2 पहले लाया और log 10 बचा, log 10 की वैल्यू 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, लीजिए 2 आ गया, तो आंसर 3 आया, आंसर 2 आया। आंसर चेक कर लें क्या, आंसर 3 आया, आंसर 2 आया, तो आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको भी वैसे भी पता चल सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं आ रहा है, ईजी बन गया है, तो वो आंसर लगभग सही रहता है जनरली हमेशा नहीं, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अप टू क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। चलिए अब कुछ इस तरह से गिवन है और आपको कहता है इन सबको प्रूव कीजिए और ये आपके पास 2 आ जाएगा। कहता है पहाड़ खोदो मिलेगा चूहिया, बोले तो पूरे को सॉल्व करेगा तो सिर्फ log 2 मिलने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को आता है, हम कर देंगे, है ना, उड़ा देंगे। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये टर्म और ये टर्म तीनों के आपके पास प्लस में, चाहे 50 टर्म हो प्लस में, उसको हम प्रोडक्ट में लाकर लिख देंगे, कौन, प्रोडक्ट लाकर लिख देगा। तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये जो x के पहले, log के पहले जो भी कोफिशिएंट है वो कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, और ये देखो 7 है 5 है 3 है, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको हटाना है पहले। तो इसको हटाने का काम कौन करेगा, ये वाला पावर लॉ, तो n पहले लिखा है तो पावर में ले जाकर लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास log, ये आ जाएगा 16 अपॉन में 15 और पावर में चढ़ा दीजिए 7, बीच में प्लस, फिर लिख दीजिए log, लिख दीजिए 25 अपॉन में 24 की पावर चढ़ा दीजिए 5, बीच में प्लस, ये लिख दीजिए log 81 अपॉन में 80 और इसकी पावर चढ़ा दीजिए कितना 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, हमने क्या उठाया है, LHS, अपने को प्रूव करना है तो हमने LHS उठाया, ठीक है। चलिए अब बात आती है क्या है प्लस में, तो लिख देगा कौन इसको, प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल क्या लिख देगा इसको, मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, तो इसको लिख दीजिए 16 अपॉन में 15 की पावर में 7, बीच में मल्टीप्लाई, इसको लिख दिए 25 की, ये 25 डिवाइडेड बाय में 24 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इसको लिख दीजिए 81 डिवाइडेड बाय में 80 की पावर 3, लीजिए खत्म बात। इसको सॉल्व कीजिए और आपको log 2 मिल जाएगा। बात आती है कैसे सॉल्व करें, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए इसको क्या कीजिए, log है
है ना। इसके बाद अगर कंफ्यूजन होता है, एक तो तरीका ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट सिंपल लगेगा। ये जो पावर 7 है वो कहता है यार इसको ना मैं 7 बार मल्टीप्लाई में लिख दूँ, 7 टाइम्स क्या करूँ मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख दूँ। अच्छा इसका क्या कहना है, इसका कहना है भाई मैं ना इसको 5 बार मल्टीप्लाई में लिख दूँ, इसका कहना है भाई मैं ना इसको 3 बार मल्टीप्लाई में कर दूँ, और सबको काटा पीटी कर दीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबको काट दीजिए, आपको मिलेगा 2। तो ये बन जाएगा log 2, आंसर आ गया, आंसर आ गया। एक तो तरीका ये सिंपल आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये आप अंदर वाले को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करो। तो ब्रेक करने का मतलब ये आ जाएगा, देखिए इसको ब्रेक करूंगा तो 2 की पावर 4 आएगा, है ना। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, और तो कुछ नहीं कर सकता। और क्या पावर 7, तो पावर 7 इसमें भी आ जाएगा और पावर 7 इनमें भी आ जाएगा। समझ में आती बात। फिर मल्टीप्लाई में थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और ऊपर में क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में, इसको ब्रेक करूंगा क्या आएगा 2 फिर 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कितना बचेगा, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, तो 8 या 24, हाँ तो 3 बचेगा, और पावर में कितना रहेगा 5, क्योंकि ऊपर होता है। देखिए इंडिसेस चैप्टर प्लीज पहले कर लीजिए, आपको तो अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए इंडिसेस चैप्टर आना चाहिए। तो इंडिसेस को बहुत अच्छे से कर लीजिए, जो नॉर्मल से आपके पास लॉज हैं उसमें, है ना, वो कर लिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएंगे। ये दोनों में पावर चला जाता है, देख लीजिए कर दिया मैंने, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इसको लिख दीजिए 3 की पावर 4, 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन से, और पावर में 3 रहेगा डिवाइडेड बाय में 80 को लिख दीजिए, 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा गलत होने के चांसेस रहते हैं, इस तरीके से, फिर 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में कितना बचा 5, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा बस 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अभी पूरा नहीं हुआ, इसको अभी थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। ये लिखूंगा लॉग, ये जो 7 है ये बना लेगा 2 की पावर, ये पावर a की पावर m की पावर n, तो m और n क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, इंडाइसेस से। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 28, 7 चौके 28, ये आ जाएगा 7 दोनों की पावर में जाएगा, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 5 2 जा 10, और डिवाइडेड बाय में 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 दिया 15, 2 की पावर 15, और मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लेना लेगा 3 की पावर 80, 4 दिया 12, है ना 12, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय में पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 दिया 12 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब काटा पीटी कीजिए, देखिए 2 की पावर क्या है यहाँ पे 28 है, और नीचे देखिए कितना है 2 की पावर वाले 15 और 12 कितना होता है 27, 15 12 क्या होता है 27। चलिए देखिए बेस सेम होता है, पावर ऐड होते हैं ना, कह सकते हैं ना सिंपली। तो देखिए नीचे में एक तरीके से क्या है 2 की पावर 27 है, तो इससे इसको जब मैं काटूंगा तो ओनली कितना बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा। अब आएगा ना मजा, अब नीचे से सारे कैंसिल हो जाएंगे और यही 2 बचने वाला आपके पास। तो देखिए 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 5 है, तो बेस से मत पावर ऐड करेंगे, 3 की पावर 7 3 की पावर 12 हो जाएगा, 7 5 12, और ऊपर भी 3 की पावर 12 है, तो इससे इससे क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और नीचे देखिए 5 की पावर कितना आपके पास 7 है, यहाँ पे 5 की पावर कितना है 3 है, तो बेस से मत पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो नीचे क्या है 5 की पावर 10 और ऊपर भी तो 5 की पावर 10 है, तो इससे इसका क्या हो जाएगा ये उड़ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा लॉग, और यहाँ पे क्या बचा ये वाला 2 बचा, बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये आ गया आपके पास जो आपको प्रूव करना था, बताइए इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या। चलिए अब आगे चलते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पास, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन गिवन है आपके पास, तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। अगर समझ में आ गया सारी चीज़ें क्लियर है भाई, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। चलिए अब आगे चलते हैं, इवेलुएट करनी है। अब फिर से वही वाली कहानी आएगी जो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया, डिवाइड में तुरंत स्टूडेंट सोचेंगे माइनस में लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को समझ के लिखना है माइनस में। अगर m अपॉन में n है तो माइनस में लिखा जाता है ऐसे, log m अपॉन में log n का है, देखिए log m अपॉन में log n थोड़ी है, दोनों में ऊपर नीचे log थोड़ी लगा है, तो इसको आप माइनस में लिखने की जरूरत मत कीजिएगा। तो उसके लिए आप अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए ब्रेक करने के लिए आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपल है, आपके पास 2 की पावर 5 कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए log 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलिए ये वाला पावर लॉ लगाऊंगा तो 5 पहले आ जाएगा, और ये आ जाएगा log 2, और नीचे में लाऊंगा पावर लॉ लगाऊंगा तो 2 पहले आ जाएगा और log 2, अब log 2 से log 2 उड़ा दीजिए, 5/2 आंसर ले जाइए, बताइए कोई प्रॉब्लम।
सेकंड पार्ट देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, log 3 की पावर 3 लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा log 3 की पावर 2 लिख दूंगा, और पावर लॉ लगा के बोलूंगा 3 बेटा पहले आ जाओ, log 3 यहीं रह जाओ, 2 पहले आ जाओ, log 3 रह जाओ, इससे ये उड़ा देंगे, 3/2 आंसर ले जाएंगे। बताइए, है ना। फिर 10 क्वेश्चन उड़ा दें इसको, चलिए उड़ा दिया। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। चलिए 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 फटाफट चलिए। अब है आपके पास एक्सप्रेस दिस इनटू ए सिंगल लॉगरिथम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें लॉग कितने देख रहे हैं, 1 2 3, इसको 1 बनाना है, और 1 बनाने का मतलब ये है कि प्लस में लिखा है तो प्रोडक्ट रूल कर क्या करेगा, चाहे 50 में प्लस में लिखो प्रोडक्ट में लाके रख देगा। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है भाई, कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए लॉगरिथम के, उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो भर के इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो फिलहाल नहीं है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पावर लॉ की हेल्प ले लूंगा और 2 को यहाँ पे भेज दूंगा, तो इसको लिखूंगा मैं log 3 और ये वहां पे चला जाएगा 2। देखिए अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, समझिए, और बीच में माइनस, इसको लिख दूंगा मैं log 16 की पावर 1/2, इसको लिखूंगा बीच में प्लस, अच्छा ये माइनस है ना, ठीक है, ये आ जाएगा log, ये आ जाएगा आपके पास 12, है ना। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 5 वाला कौन सा, यही है ना, 5 5 5 5, हाँ माइनस ये, चलिए ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, उस चीज को चेक करते हैं। अब देखिए प्लस वाले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में आएंगे, तो इसको एक जगह रखता हूँ मैं पहले, तो log 3 की पावर 2 मतलब 9 कर देता हूँ, और ये log 12 आ जाएगा, है ना, और बीच में माइनस आएगा, ये आ जाएगा log, ये सिंपली 4 आ जाएगा। बोलिए कैसे समझाते हैं, इसको अलग से सॉल्व करके बता देते हैं। log है, इसको लिख दीजिए 4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंडिसेस के पास चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। अब ये 2 प्लस में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो log 9 मल्टीप्लाई 12 कर सकता हूँ, और माइनस का ये कितना रहेगा, log 4 रहेगा। कोसेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये ए है, ये m है, ये n है, log m माइनस log n, तो log m अपॉन में n लिख सकता हूँ, मतलब 9 मल्टीप्लाई में 12 और डिवाइडेड बाय में 4 लिख सकता हूँ, है ना। 4 तिया 12, 9 तिया कितना होता है आपके पास 27, 9 तिया क्या कितना होता है आपके पास 27, तो ये आ जाएगा 27, है ना। चलिए आप 27 को भी ब्रेक कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये आ जाएगा log 27 या फिर 3 की पावर 3, तो 3 पहले लाइए और ये आ जाएगा आपके पास 3 log 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, 3 पहले लाया ना पावर लॉ के अकॉर्डिंग। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना है, log 27 ही यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, क्योंकि एक लॉग के टर्म में लिखना था ना आपको, इसीलिए। बाकी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स के। तो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे के भी रिमेनिंग 5 जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको हम निपटा देते हैं। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से बोले तो एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है log 2 की वैल्यू x है, log 3 की वैल्यू y है, और log 7 की वैल्यू z है। तो अपने को एक्सप्रेस करना है इस वाली वैल्यू को, लॉगरिथमिक इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x y एंड z, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है जिसमें आपके पास सिर्फ x y और z देखने को मिले। तो चलिए अपना टारगेट को थोड़ा फिक्स करते हैं, और उसके जगह ये सारी चीज़ें, मतलब हमें ना इसमें ये चीज़ और ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और नहीं देखने को मिलेगा तो आपको लाना पड़ेगा इधर उधर से, ठीक है, उसी में से लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं लिख देना कि प्लस log 3 इक्वल टू ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको। इसको लिखिए log 4 और इंटू में है आपके पास इस तरीके से, प्रोडक्ट है 63, इनके बीच में क्या आपके पास मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log 4 बीच में प्लस, फिर लिख दिए log क्यूब रूट ऑफ 63। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अच्छा क्यूब रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए पावर में 1/3 है, 63 के क्या आपके पास पावर में 1/3 है। बताइए इतनी बात समझ में आती है, डन है। चलिए अब हमें log 2 लाना है, तो यहाँ से log 2 आएगा भाई, देख लीजिए बहुत अच्छे से, इसको log 2 लाएंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे log 2 की पावर 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, और प्लस में इसको लिख दीजिए 1/3 पहले ले आइए, 1/3 लाएंगे तो log 63 बचेगा। बोलिए ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, सिंपल यार, इससे लिख, ऐसे था ऐसे लिख दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम पावर लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा अब यहाँ के अकॉर्डिंग ऐसे है तो ऐसे लिख दूंगा, नहीं ऐसे ही है तो ऐसे लिखने वाला हूँ यहाँ पे भी, है ना। इसमें ऐसे था ऐसे लिख दिया, चलिए ठीक है। इसको भी वैसे लिख दीजिए, 2 पहले लिख दीजिए, फिर log 2 हो जाएगा, बीच में प्लस 1/3। अच्छा इसको ब्रेक कीजिए, है ना, ऐसे ब्रेक कीजिए कि, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ब्रेक कीजिए कि उसमें log 3 आ जाए, log 7 भी आ जाए, ताकि ट्राई करते हैं। बट ब्रेक किस में कर सकते हैं वो देख लीजिए, 7 आ जाए तो 9 7 63, तो इसको ब्रेक कर दीजिए 7 और 9 में,
7 और 9 में, ठीक है। अच्छा, इसको आगे मैं और ज्यादा ब्रेक करूंगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 log 2 बीच में प्लस 1/3 log 2 मिल चुका है, उसके जगह एक्स पुट करेंगे, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, log 7 ये प्रोडक्ट में प्लस में लिख सकता हूँ, तो इसको ब्रैकेट ऐसे ही रखिएगा, ये आ जाएगा log 7 बीच में प्लस में log 9, और 9 को मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। चलिए इसको और आगे मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2 log 2 बीच में प्लस 1/3 दोनों के साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा इस पूरे के साथ है। ये लिख दीजिए log 7 बीच में प्लस, ये 2 को आप पहले लिख सकते हैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और ये आ जाएगा आपके पास log 3। आई है, देखिए मजा सा आ गया। अब देख लीजिए आपके पास log 2 भी आ चुका है, log 7 भी आ चुका है, log 3 भी आ चुका है, जिसकी जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन था एक्स वाई जेड की। अब पुट कर दीजिए 2, इसके जगह log 2 की जगह x है, प्लस में 1/3 ब्रैकेट में log 7 की वैल्यू कितनी है आपके पास, z है, बीच में प्लस 2 log 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y है। अब आप चाहें तो 1/3 दोनों के पास भेज सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए समझ में आ गई है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलिए अब 7 में क्या बोला है भाई, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है 7 में, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि अपने को करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको x बहुत अच्छे से दिख रही है, इसमें 3 पार्ट है। चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले पार्ट को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, देखिए log m डिवाइडेड और माइनस में log m है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो आ जाएगा log, और ये आ जाएगा x के नीचे आ जाएगा 2x - 1, और बेस तो जो था दोनों का वही इसके पास रहने वाला है, और इक्वल टू में ये क्या आपके पास 1 है, समझिएगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10। मैं जानबूझकर लिखूंगा log के टर्म में, ताकि मैं क्या कर सकूं, दोनों का, इसका बेस तो 1 होता है, 10 होता है हमेशा, आपको पता है, ये इसकी वैल्यू तभी तो 1 होती है। तो देखिए दोनों का ये जो चीज है वो इक्वल है, ये जो फंक्शन है वो इक्वल है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसा नहीं कि log से log को उड़ा दीजिए, काटना नहीं है, समझ लेना कि कट गया बस ऐसे। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगा, तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2x - 1 इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 20x और माइनस का 10, और इधर उधर सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, क्या कर दूं मैं, ऐसा करते हैं, इसको अदर ले आता है, x माइनस का 20x आ जाएगा और इक्वल टू में -10 आ जाएगा, माइनस का 19x इक्वल टू -10, x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 19, इससे ये कैंसिल हो गया, 10/19। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट है ना, 7th का फर्स्ट पार्ट है 10/19। चलिए आंसर तो इसका सही है। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की और, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है आपके पास। अगेन बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पे बात फंसेगी, सर 2 को क्या करें, हम 2 को log 100 लिख दे, लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, लेकिन बात फंसेगी, यहाँ पे क्या है, इसका बेस 5 है, इसका बेस 5 है, और अगर आप log 2 को 100 लिखते हैं तो दोनों का बेस क्या आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो आप दोनों का आर्गुमेंट कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं, एक बार पहले यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है। तो सेकंड पार्ट है, तो ये आ जाएगा log। अच्छा, आपके पास एक और लॉ होता है, चेंज ऑफ बेस लॉ, जो आपके एक्चुअल में बुक में गिवन नहीं है ना। चेंज ऑफ बेस लॉ से बेसिकली हम काम कर सकते हैं इसका, बट ठीक है, उसके बिना ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपके किताब में गिवन नहीं है, तो इसके बेस पे तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे नहीं, आई थिंक सो। तो कोई बात नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस x, और क्योंकि माइनस में था तो डिवाइड में ऐसे करके लिख दूंगा, और बेस क्या आ जाएगा आपके पास 5, और इक्वल टू में क्या है 2 को ऐसे नहीं लिख सकता log 2 to the base 10 लिख दो, नहीं, क्योंकि इधर बेस 5 है, इधर बेस 10 होगा, तो कैंसिल नहीं होगा, तो x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ और सोचते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। इसको तोड़ने के बजाय यहाँ पे देखिए आपके पास x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाले में ही कॉमन है, देख लीजिए x बाहर निकालेंगे मेरे पास x + 1 आएगा, और नीचे में क्या आपके पास x + 1 है, इससे इसको उड़ा दीजिए, और इक्वल टू में 2 है, तो ये आ जाएगा log, आ जाएगा x बचा, बेस में 5 बचा, और इक्वल टू में 2, देखिए इक्वल हो, ये सिंपल हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर मैं log a to the base b और इक्वल टू में c करता हूँ, तो log b की पावर c हो जाता है, और इक्वल टू में a आ जाता है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म होता था और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता था 7a के फर्स्ट वीडियो में, राइट, और 7a के एक्सरसाइज में भी कह सकते हैं। तो 7 बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिए, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा x, अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, x की वैल्यू तो चाहिए था, कितना कर जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और इक्वल टू में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 7th का सेकंड पार्ट है, x की वैल्यू 25 बिल्कुल सही है। बताइए कोई प्रॉब्लम,
तो ये हो गया हमारे पास इसके दोनों पार्ट। अब चलते हैं इसी के ही थर्ड पार्ट की ओर, और क्या कहा जा रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। अगेन आपके पास सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 5 के नीचे 5x+1 देख लीजिए अच्छे से, बेस 10 है, बेस 10 लगा देंगे उधर भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें लॉग नहीं है और प्लस में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या करूंगा, 1 के जगह लिख लीजिए, अगले स्टेप में log 10 टू द बेस 10 आप लिख सकते हो 1 के जगह पे, जानबूझकर लिखा मैंने। तो इसको लिख दूंगा मैं log, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x+5 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 10 रहेगा, बेस की जगह क्या रहेगा आपके पास 10 रहेगा। अब इससे उड़ जाएगा, बोले तो आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाएंगे, ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5x प्लस का 1 और इक्वल टू में log ही हटाना है और क्या, और इंटू में क्या रहेगा 10 रहेगा। अब इसे इसको उड़ा सकते हैं, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये बचा 1 में 5x प्लस का 1 और इक्वल टू में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 10, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। इसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चेक कर लीजिए फटाफट, है ना। तो इसको मैं पहले प्रोडक्ट में पहले लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 5x+1 और दूसरे में आ जाएगा आपके पास 2x प्लस का 10 और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, इसे इसको और इसे इसको, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी मैंने किया नहीं है, समझिएगा। 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10x की स्क्वायर, फिर 5x से इसको करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 50x, फिर आ जाएगा x से करेंगे कितना आएगा 2x, उसके बाद 1 से इसको करेंगे कितना आएगा प्लस का 10 और इक्वल टू में क्या आपके पास 1 है। ये आ जाएगा आपके पास 10x की स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 52x आ जाएगा, प्लस का 10 आएगा और अंदर आएगा माइनस का 1 और इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा आपके पास 10x की स्क्वायर प्लस का 52x और ये माइनस का प्लस का 9 बचेगा और इक्वल टू में 0। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा यार कॉम्प्लिकेटेड से नहीं बनना चाहिए, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। 5 ब्रैकेट में ये अपॉन में क्यों लिख दिया था मैंने, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस तो नहीं है, ओ शिट माय बैड। समझिएगा, क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास प्लस में गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास प्लस गिवन है, मैंने यार माइनस लगा दिया, सॉरी। अब जिसकी वजह से ये सारा काम जो है वो खराब हो चुका है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, करते हैं दोबारा से इसको, ठीक है। मैंने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर दिया था। अब देखिए अगर ये प्लस में तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिंपली प्रोडक्ट में लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा लॉग, बेस में वही रखिए और प्रोडक्ट में रखिए 5x प्लस का 1। तो इतना झंझट नहीं होता है ना, नॉर्मल से क्वेश्चन देते हैं तो x+5 आ जाएगा, सॉरी लॉग रहेगा आपके पास, लॉग आएगा बेस 10 वाला और x+5 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 10 रहेगा। चलिए आप इक्वल कर देंगे इस वाले और इस वाले क्वांटिटी को, तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस का 1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस का 5 और इंटू में 10। आप इससे इसको बढ़ा सकते हैं इसके 2 बार में, चलिए आ जाएगा आपके पास 5x प्लस का 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस का 10। x वाली टर्म इधर लाइए तो 5x में माइनस का 2x हो जाएगा, 1 उधर लाइए तो 10 में से माइनस का 1 हो जाएगा। लीजिए कितना बचा 3x इक्वल टू क्या बचा 9। देखिए कितना सिंपल था, तो खामोखा में इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया था ये, है ना। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू 3 है ना, जस्ट लेट मी चेक, यस x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं और बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, फटाफट इनको हम निपटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। कहता है इफ log दिस इक्वल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब ये क्या है कि अपना जो टारगेट है y की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। जैसे हम y की वैल्यू निकाल देंगे हम वहां से वो उसको कोशिश करेंगे कि x के टर्म में हो और कुछ नहीं। तो क्या करें देखिए, अच्छा ये जो 2 कोफिशिएंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसको पावर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भेज दीजिए, आ जाएगा log y टू द बेस 10 प्लस में ये आ जाएगा log x की पावर में 2 हो जाएगा टू द बेस 10 और इक्वल टू में क्या आपके पास 2 है। किससे करा था ये, पावर लॉ से। चलिए अब ये दोनों प्रोडक्ट में सॉरी प्लस में, तो इसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। तो ये आ जाएगा log, बेस में आप 10 ही रखिए और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इक्वल टू में क्या आपके पास 2 है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब इस 2 को log 100 लिख दीजिए क्योंकि बेस 10 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे log 100 और बेस आपके पास 10 है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है ना। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में निकाल कर भी बताया था, राइट, बेस हमेशा 10 रहता है। चलिए कुछ ना हो तो 10 रहता है। अब क्या करा जाए, अब ये वाला आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करूंगा तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वाई एक्स की स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आया 100। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय एक्स की स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालनी थी ना इन टर्म्स ऑफ x, देखिए निकल तो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। लीजिए खत्म बात। अब चलते हैं कहाँ पे, इसी के एग्जाम्पल नंबर 9 के पास और फटाफट इनको भी क्या करते हैं हम निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपके पास बोला है log 2 की वैल्यू मालूम है, log 3 की वैल्यू मालूम है, तो अपने को इन सब की वैल्यू पता करनी है। तो ऑफकोर्स 100% ये फिक्स हो गया कि
हमारा टारगेट रहेगा इसमें log 2 और log 3 ढूंढने का। log 2 और log 3 लाएंगे, उसके जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। समझ में आती बात? बस यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नॉर्मल डेसिमल वाले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेसिमल वाले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फटाफट लिख दीजिए log 2 मल्टीप्लाई log 3, भैया 6 को, कोई प्रॉब्लम। और प्रोडक्ट में आता हो प्लस में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। बेस में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 10 होता है। आपको नहीं लिखा है तो आप भी मत लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। log 2 की वैल्यू मालूम है 0.3010, बीच में प्लस, log 3 की वैल्यू मालूम है 0.771, ऐड कीजिए और आंसर ले जाइए। क्या एडिशन आता है? जी हाँ, हमें आता है, तो ऐड कर लीजिएगा। इसकी बात करते हैं, तो इसको अपने को ब्रेक करना है ऐसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इससे अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं। ब्रेक करने के लिए ये आ जाएगा 2 4, ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 1 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। अब ये प्रोडक्ट में है तो प्लस में कर देते हैं log 2 की पावर 4 प्लस में log 3। अच्छा, इसको और ब्रेक करता हूँ तो 4 पहले आ जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, तो 4 प्लस log 2, 4 इंटू log 2 प्लस में log 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब कुछ मत कीजिए, 4 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.3010 प्लस में इसकी वैल्यू पुट कर दिए 0.4771 और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए और आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए इसके हम पहुंच जाते हैं थर्ड पार्ट के पास, बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा छोटा सा, बिल्कुल है ना। चलिए अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ उस चीज़ को समझते हैं। log 24 रूट का मतलब होता है एक्सपोनेंट में 1/2 है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग 1/2 पहले लाइए, ये बना लेगा आपके पास log 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दीजिए, 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना आ जाएगा 1। चलिए 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो प्लस में लिख दीजिए log 2 की पावर 3 प्लस में log 3। चलिए आगे चलते हैं, ये रहेगा 1/2, इसको लिख दीजिए 3 पहले लाइए, पावर लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा log 2 प्लस में log 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? log 2 log 3 की वैल्यू मालूम है अपने को, यहाँ पे लिख दीजिए log, इसके जगह पे 0.3010 प्लस में इसके जगह 0.4771। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई बोले तो 2 से डिवाइड कीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए इसी के हम चलते हैं थर्ड पार्ट की और, बोले तो फोर्थ पार्ट की और, थर्ड पार्ट तो यही था। चलिए फोर्थ पार्ट में अगर आप नोटिस करें ये nth रूट वाला क्वेश्चन है, बोले तो 5th रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ log 108 की पावर 1/5। जी हाँ, इसका मतलब यही है, तो 1/5 को मैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग पहले ला सकता हूँ और log 108 लिख दूंगा। अब आपको पता है आपको क्या करना है, क्या करना है, तो बच्चे क्या करना है, बच्चे 108 का ले लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से काटेंगे 5 4, 2 से काटेंगे 27, है ना। चलिए 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 1/5। इसको लिखिए 2 पहले, अच्छा आया प्रोडक्ट में प्लस में लिखिए पहले 2 की पावर 2 प्लस में log 3 की पावर 3। चलिए इसको लिखिए 1/5, इसको लिखिए 2 log 2 प्लस में 3 log 3। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, 2 मल्टीप्लाई इसके जगह पे 0.3010 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.4771। मल्टीप्लाई कीजिए, जो आती है प्लस कीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर ले जाइए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा ऑफ कोर्स, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के पास, जो कि है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल से आपके पास क्वेश्चन है और फटाफट हम इनको क्या करेंगे, निपटा देंगे। तो चलिए कहता है राइट द लॉगरिथमिक इक्वेशन। देखिए ये आपके पास नॉर्मल है, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बेसिकली फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, पहले मैं फिजिक्स के उसी चैप्टर को आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास 2π और अंडर रूट में L/g है, और आपसे बोला है इसको आप लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखिए। तो लॉग कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो फटाफट ले लीजिए लॉग। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा आपके पास log t, जी हाँ, इक्वल टू log 2π, है ना, और अंडर रूट में L/g।
बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए log t तो अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखिए, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, ये तीनों टर्म क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, तो उसको क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फटाफट ब्रेक कर देंगे। तो log 2 प्लस में क्या आ जाएगा log पाई, प्लस में क्या आ जाएगा log अंडर रूट में l अपॉन में g। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा log t इज इक्वल टू में log 2 प्लस में log पाई प्लस में, इसका मतलब क्या उस चीज को समझिएगा, पावर में 1/2 है, पावर में 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2 है, पावर 1/2 पहले लाए पावर लॉ के हिसाब से, तो ये लिख दूंगा मैं log l अपॉन में g। आगे मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, वो लिख दूंगा मैं log 2 प्लस में log पाई प्लस में 1/2 ऐसे रखूंगा, और ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइड में है, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको लिखूंगा log l में से माइनस कर दीजिए log g। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो अब आप चाहे तो 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐसे लिख सकते हैं, और बस यही है आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन। बताइए समझ में आती बात? तो चलिए फटाफट, अगर अभी तक भी नहीं करा है वीडियो को लाइक तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।